चर्चा में सुनाने जा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये चर्चा में क्या है उसका मतलब कि एक दिन हमारे जो शिव गुरु थे वो पर्वत पे बैठे थे कि पार्वती ने बोला कि स्वामी अब तो पर्वत पे बैठे हो, इतना मतलब कि कलयुग में ऐसा क्या है जो इतना लोग दुखी लोग ऐसे जाते हैं। देखते हैं कि कलयुग में आज के जमाने में इंसानियत है और नहीं है, हमें चलना चाहिए कलयुग में। बोला शंकर जी ने बोला कि ठीक है फिर ये चलो हम चलते हैं आपका साथ, आप कह रहे हो तो ये तो चलेंगे। तो शंकर जी वहां से चले, दोनों पार्वती शंकर जी आए तो अपने रूप में कलयुग पे। उसको बाद जब नीचे आए तो एगो मतलब जैसे सब्जी बेचने वाले के रूप रख लिया, सब्जी बेचने वाले के रूप रख लिया। और पार्वती एगो फूटा महल में रह, झोपड़ी में रह गए। तो पार सब्जी लेके अपना मतलब शंकर जी घूमने लगे, बेचने लगे। एकदम फटे पुरान कपड़ा पहन के शंकर जी जब घूम रहे हैं तो सभी लोग हंस रहे हैं, कह रहे कि इसके तो गंदे गंदे कपड़े हैं, इतने बदबू आते हैं, इससे कौन कपड़ा खरीदेगा, अति सब्जी खरीदेगा। देखने में तो इतना गंदे लग रहे थे, इसके सब्जी कितना अच्छा होगा। कोई नहीं लिया, थका गया बिल्कुल। शिव गुरु की आके बैठ गया पार्वती के आगे, बोला कि पार्वती हम लोग का तो भेसे देखे किसी के पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसी करे सब्जी ले लो सब्जी ले लो, किसी के पसंद नहीं आ रहा था। अब क्या करे भाई, पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करे, हार उनके थके थकावल बैठ गए। उसके बाद पार्वती बोला कि ठीक है अब क्या करे स्वामी जे, अब हम खाना तो बनाएंगे। बोला ठीक है। पार्वती जब गई एक फूटा हुआ बहुत पुराना मकान थी, वहां से ईट लेके आई, उसके चूल्हे बनाई, चूल्हे बना के खाना बनाने लगी। फिर गई रास्ते पे गई तो एक मिला उसको, एक मतलब ऐसी मिला शिष्या बहन मिली। तो बोला कि जे बहन जे आज हमारे ना बनने के लिए अनाज दे दो जो हम बनाएंगे। तो वो बोला, बेचारी वो भी बहुत गरीब थी शिष्या बहन। तो बोला ठीक है ये हम दे रहे हैं, ये ले जाओ। तो बेचारी अजमा रहे थे तो दे दिया, उनको अनाज दे दिया। बेचारी तो खुदे गरीब थी फिर भी दे दिया पार्वती के। पार्वती ने बड़ा मगन में आई, बनाई खाई। अब बेचारी ऐसी भूखे प्यासे छटपटा रही थी, अब क्या करे। अब वो ऐसी सोच रही थी कि क्या करूं, वो भी तो भूखे थी, अगर उनके नहीं देते तो हम कैसे बनाते। कि क्या हुआ कि जैसे घर गई शिष्या बहन, वैसे देखा उसको घर में भरा भंडार एकदम मालो माल हो गया। तो वो हाथ जोड़ने लग गया कि हमारे घर में ऐसा क्या हो गया। कि आके अपने शिव गुरु पार्वती गुरु आ गए अपने रूप में। बोला कि आज भी इंसानियत ये कलयुग में है, जे तुमने बहुत अच्छे से हमें मतलब परवाह किए, हम मांगे थे तुम्हारे क्या अनाज बनाने के लिए खाना तो आप दे दिए, ये इसीलिए से हम बहुत पसंद है आपको, इसीलिए माला माल कर दे। आज से आपका गरीबी हट जाएंगे और माला माल हो जाएंगे, कभी गरीबी नहीं रहेगा। इसीलिए अगर दिल से उनको मांगोगे, दिल से उनको मानोगे तो ऐसा है अपने शिव गुरु में बहुत शक्ति है, बहुत रूप में भी आते हैं। उनको मानोगे तो बहुत रूप में भी आते हैं, कभी साधु के रूप में आ जाएंगे, कभी भिखमंगे के रूप में आ जाएंगे। फकीर गुरु भैया गुरु बहन का ध्यान रखना तो उनको कोई भी हो, चाहे बच्चा क्यों ना हो, किसी के ठोकर मत मारना, चाहे अपने जीवन में खाओ ना खाओ, फकीर उनको जरूर दान करना। क्योंकि हमारे शिव गुरु हर तरह से आजमाते हैं कि आज के जमाने में भी हमारे शिष्य लोग सच्ची होके करते हैं और कि झूठ करते हैं। हमारे चर्चा भजन और गाने में तो कुछ भी नहीं होता, बाकी चर्चा होता है जो हकीकत होता है, बताने की चीज होता है, समझने की चीज होता है कि अगर अगले आज समझोगे तभी तो इंसानियत दिखेंगे। इसीलिए वो गुरु बहन बहुत अमीर हो गया, मालूम माल हो गया। हर हर महादेव की जय।